जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 यानी कि 12वीं का इंटर का जो 3 अगस्त को आप लोगों का मंथली एग्ज़ाम हुआ है उसको लेकर के काफ़ी सारे बच्चों का जो है वो कमेंट आ रहा था, काफ़ी सारे बच्चों का मैसेज आया कि भैया हम अपना आंसर चेक नहीं कर पाते हैं। टेस्ट तो हम दे देते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं चलता है कि आंसर सही हुआ या फिर गलत हुआ या फिर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए ये भूल जाते। तो आप लोगों के द्वारा जो भी क्वेश्चन भेजे गए थे उनका मैंने आंसर तैयार कर लिया है और आप लोगों को आंसर मैं बता रहा हूँ। आप लोग उसको देख लो कि आप लोगों ने एग्ज़ाम में सही आंसर लिखा है या फिर गलत लिखा है और कितना आपका सही हुआ है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक ही वीडियो में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी को डिस्कस कर लेंगे। इन तीनों का एग्ज़ाम आज आपने दिया है, इनका आंसर आप लोग मिला लो, ठीक है। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाए। और हमारा एक व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप मैसेज करके अपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का लिया है, इसको वन लाइनर के फॉर्म में बना दिया है। इसमें ऑप्शंस तो आप लोगों ने नहीं बताया, डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन बताया था, तो इसलिए मैंने इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, ठीक है। एक सवाल आपसे पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इसका जन्म महात्मा बुद्ध का लुबनी में हुआ था। अब ऑप्शन में जो आपका लुबनी आपको होगा वो आंसर आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया था कि अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन में अगर आपका आंध्र प्रदेश था तो वो आपको आंसर करना था। थेरी गाथा किसके सामाजिक एवं आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित है, आपको बतानी है। तो इसके में आपको राइट आंसर वहाँ पे ऑप्शन देखना था। ऑप्शन में जैसा कि भिक्षुओं जो होगा ना, भिक्षुनियों नहीं होगा, भिक्षुओं होगा, नहीं भिक्षुनियों ही होगा, ठीक है। तो भिक्षुनियों ही होगा, भिक्षुओं नहीं होगा इसका। थेरी घाता किसके सामाजिक एवं आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित है, तो भिक्षुनियों के, तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था, आपसे पूछा गया था कि सांची के स्तूप को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया। ऑप्शंस आपके पास जो भी था तो इसका 1989 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, ध्यान रखना है। अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है, ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आया था। तो अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद ज्योग्राफी में आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया था, तो ज्योग्राफी में आपसे पूछा गया था कि हरित क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है, ये आपको बतानी है। तो हरित क्रांति खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, ठीक है। खाद्यान्न जो उत्पादित होता है उसके उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। दूसरा सवाल था आपका भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है, तो भूमि निम्नीकरण का जो प्रमुख कारण था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जैसा कि आप लोगों ने बताया, वनों की कटाई होना चाहिए था वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया है, ठीक है ना। तो प्राथमिक क्रिया में आपको यहाँ पे बताना है, तो देखिए जो नेचर से संबंधित होता है तो वही हो जाता है आपका कृषि हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण कृषि का उदाहरण है, तो रोपण कृषि का जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा आपका चाय। कौन हो जाएगा? चाय हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जल संरक्षण की सबसे प्रभाव विधि कौन सी है, तो वर्षा जल संचयन जो है वो होता है, इसको अच्छी सबसे प्रभावी होता है। भारत में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है, आपको बताना है। तो भारत में जो जल संकट हुआ, तो जैसा कि आप लोगों ने ऑप्शन बताया, बहुत सारे बच्चे इसके चारों ऑप्शन नहीं बता सके। कोई कह रहा था कि जनसंख्या में वृद्धि है, कोई कह रहा था कि जल का जो है मतलब दुरुपयोग करना बहुत ज़्यादा, कोई कह रहा था कि जल का रख रखाव का जो है मैनेजमेंट सही नहीं, इस तरह से कुछ था ऑप्शन। तो मुझे लगा इसका जो है सभी होना चाहिए, तो आप लोगों को सभी करना था, ठीक है। वैसे आप लोगों ने क्या किया है आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में देख लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस में जो आपसे सवाल पूछा गया था वो पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से कौन सा संगठन जिम्मेदार है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ इसके लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि यूएन जो होता है इसके लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा सवाल था आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जेनेवा में है, जो स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका कि विकासशील देशों को वित्तीय सहायता कौन सा संगठन प्रदान करता है, तो विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है विश्व बैंक। कौन प्रदान करेगा? विश्व बैंक प्रदान करेगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत की विदेश नीति किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये जो विदेश नीति है ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पे आधारित है।
नेक्स्ट है आपका भारत के विदेश मामलों का कार्य कौन सा मंत्रालय करता है? तो विदेश मंत्रालय। भारत का विदेश मामलों में कार्य कौन करेगा? तो विदेश मंत्रालय करेगा। नेक्स्ट है आपका भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का संस्थापक सदस्य है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के हमने सभी 6 ऑब्जेक्टिव सवाल जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे सभी का मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि आपको अगर सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन चाहिए होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे दिए गए नंबर पे एक बार व्हाट्सअप मैसेज ज़रूर कीजिएगा, आपको आपके क्लास का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।